हेलो एवरीवन। आज हम लोग को चार्ट पढ़ना है फिर से किसी एक को लेके। अभी हमने धृति गर्ग जी का चार्ट पढ़ा, अभी आगे का चार्ट आज के दिन में एक और चार्ट पढ़ना है हम लोग को। तो धृति गर्ग जी के बाद जो सबसे ज़्यादा कमेंट आया था वो है कपिल एस्ट्रो जी का, ये ठीक है। इनका डिटेल भी है, एक कमेंट बहुत पहले के आए हुए हैं। देखिए इसीलिए कहते हैं आप लोग कमेंट कर दिया करें रिसेंट पोस्ट में, जिससे कि दिखता रहे। इनका तो हो गया है, ये सब लोग का होता चला गया है। नंबर आप लोग का भी हो गया है। धृति जी आपका भी हो गया, ठीक है, आपका हो गया। बहुत अच्छा चार्ट था धृति जी का। अब आ गया इनका डिटेल है। 1977 बर्थ है और 5:19 है मॉर्निंग में जालंधर पंजाब से, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग और इसका चार्ट बनाते हैं। कपिल एस्ट्रो 29 अक्टूबर 1977 जालंधर पंजाब, ठीक है। यहाँ देखेंगे 29 अक्टूबर 1977 5:19 मॉर्निंग में जालंधर पंजाब, और यहाँ पे भी वही मिल गया आपको। चलिए अब इनके चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस को देखते हैं। तो यहाँ आपके नीच के शुक्र बैठे हुए हैं, ठीक है। लगन में किसी एक का कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है आप, और एक और चीज़ आपके में देखिए कि लगन में ही राहु बैठा हुआ है, ठीक है। और दोनों ही कारक होते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ के, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें अट्रैक्ट बहुत करेंगी, ठीक है। जैसे एस्ट्रोलॉजी तो है, ये एस्ट्रोलॉजी तो हम अभी देखेंगे इन दोनों में से क्या हालत हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये जो अट्रैक्ट करती है ऐसी छुपी हुई ज्ञान को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। राहु और वीनस, नीच का वीनस, ठीक है। अब राहु के होने की वजह से भूत पिशाच दिखना, देखिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको लाइफ में एक बार अनुभव ज़रूर होगा। लगन में बुध है, ठीक है। और वीनस, कमज़ोर वीनस एक बैठा हुआ है लग्न में, तो ये अपना बुरा इफेक्ट डालेंगे आपके लाइफ पे। चलिए अब इसको देखते हैं क्या है, कैसे है और किसकी किसकी दृष्टि है, ठीक है। नीच का मंगल है जिसकी दृष्टि पड़ी हुई है, नीच के शुक्र भी हैं। उच्च का चंद्रमा है, बहुत बढ़िया। ओहो, नीच का सूर्य भी है, ओके। चलिए आप लोगों को एक बात बताते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप लोगों को पता हो कि कोई अगर नीच का भी होता है ना, तो वो उस चार्ट में बहुत प्रभावी होता है। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रभावी की बात कर रहे हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर किसी की चार्ट देखना है आपको, ठीक है, और आपको देखना है कि वो कौन से घर से अच्छा रिस्पॉन्स ले पाएगा, आपका नौकरी या बिजनेस क्या अच्छा कर पाएगा, या अभी प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है, अगर ऐसा कुछ देखना है तो उनके चार्ट में सबसे एक्टिव प्लैनेट निकाला जाता है। उसको ऊंच नीच से मतलब नहीं है, ठीक है, अच्छे बुरे से मतलब नहीं। तो इनके में जो सबसे एक्टिव है कौन है, वीनस है ना, शुक्र, मंगल और सूर्य, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखा जाता है कि इन दो घरों में सबसे इफ़ेक्टिव प्लैनेट्स कौन है और उनका 6 नंबर से रिश्ता कैसा है, ठीक है। 6 नंबर बुध का है जो संतुलन में रहते हैं दोनों लोग से, मतलब जो देव हैं और जो राक्षसगण हैं उन लोगों से किसी से इनकी कोई बैरता नहीं है। वो एक्चुअल में छोटा बच्चा है बुध। मैनिपुलेटिव हो जाते हैं ये लोग, मतलब मैनिपुलेट किया जा सकता है ऐसे लोग जिनके लगन में 6 नंबर, 3 नंबर और ये दो, स्पेशली ये 2 नंबर लिखा हुआ, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पे नीच का मंगल भी देख रहा है, ठीक है, यानी मंगल इस घर पे ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर उसके बाद देखेंगे सन
तो थोड़ा सा इनके आँखों को लेके सतर्क रहेंगे, ठीक है। अब तक आपको तो चश्मा लग भी चुका होगा, ठीक है। शनि है, शनि यही देख रहा है जहाँ पे नीच का मंगल है, तो आपने उधार लिया होगा, ठीक है। उधार लेके बैंक लोन लेके काम किया होगा, ठीक है, यहाँ से दिख रहा, ओके। फिर लगन में नीच शुक्र और राहु का होना। राहु आपको थोड़ा सा जिद्दी तो बना देता है, गुस्सा सडन देता है, ठीक है, और ये अपोजिट जेंडर की ओर बहुत अट्रैक्ट करवाता है आपको, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा थोड़ा सा आपको ये चीज़ मिलेगी प्रॉब्लम, ठीक है, शुक्र की प्रॉब्लम। जैसे अपोजिट जेंडर का आना बुरा नहीं, लेकिन ख़राब लोगों का आपके लाइफ में आने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कोई लंबा नहीं चलते। अब तो आपकी शादी हो चुकी होगी, उससे पहले की चीज़ें हैं ये, आप ये खुद भी देखे होंगे, कंसिडर करेंगे इसको तो आपको पता भी चलेगा, ठीक है। ये आपके साथ हुआ होगा और ये लग्न में ही बना हुआ है, ठीक है। 7th हाउस में जब सूर्य होते हैं तो लोग थोड़ा टाइटली बात करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ईगो को, ठीक है। और नीच के बैठे हुए हैं तो ये डेफिनेटली ऐसा ईगो रिप्रेजेंट करेंगे जो पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट से हट के ये ईगो की ओर जा रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी है ना। तो और नीच का सूर्य है, तो इस दोनों ही केस में दिखा रहा है आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो आपको फैमिली के साथ आपके दिक्कत दिखा रहा है। नीच का शनि की तीसरी दृष्टि नॉर्मली ये करती है ना, उस जिम्मेदारी से भगाती है आपको। तो सूर्य जहाँ है वहाँ पे शनि देख रहा है, उस जिम्मेदारी से भगाने के लिए आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे और या इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ दिखा रहा है इसमें। गुरु के देखने का मतलब है आप बातचीत ज़्यादा करेंगे, टॉकटिव होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग नॉर्मली ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वक्री गुरु देख रहा। कंसल्टेंसी है कहलाता है, जब वक्री गुरु होते हैं तो कंसल्टेंसी अच्छा करते हैं ये लोग, ठीक है। अब तीसरे नंबर की दृष्टि में शनि भी हैं, फिर यहाँ सूर्य भी हैं, ठीक है, और प्लस मरकरी अच्छे होते हैं इस घर में, ठीक है। बातचीत के मामले में अच्छे होते हैं, जुपिटर बातचीत के मामले में अच्छे हैं। सूर्य अपनी अक्कड़ के साथ बात रखते हैं, ठीक है। शनि के साथ क्या है, वो सच बोलते हैं, ठीक है। शनि सच ही बोलेंगे, किसी को अच्छा लगे ना लगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुंह पे बोल देते हैं वो, शांति मिलती है उनको मुंह पे बोल के, ठीक है, शनि को। तो ये सारा नेचर इस सेकंड हाउस में आपको दिख रहा। अब बात करें प्रॉपर्टी की, तो कोई एक दिक्कत आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड फेस करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको दिखा रहा है क्योंकि नीच का शुक्र है और सूर्य है। तो ये घर क्योंकि आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, तो उससे रिलेटेड इशू दिखा रहा है, यानी भाइयों में बंटवारा हुआ या किसी ने आपकी ज़मीन चाँप ली हो, कुछ ऐसा ज़मीन से लेके प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है। ये इस घर में दिखा रहा। आपका कनेक्शन पिता से कम दिखा रहा, ठीक है, ये चीज़ दिखा रहा, ओके। आते हैं फिर थर्ड हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, ये मंगल का होता है, जो नीच का मंगल बन के बैठा हुआ है आपके बड़े भाई के घर में। बड़े भाई से कनेक्शन ख़राब दिखा रहा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान देंगे कि इस घर में हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग नंबर चाहिए होता है, जैसे 8 है, गुड है, क्योंकि ये फीलिंग्स का घर होता है, ठीक है। इस पे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। कोई सॉफ्ट ग्रह, कोई ठंडा ग्रह नहीं होना चाहिए, जैसे वीनस को नहीं होना चाहिए, मून को नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे इस घर में नंबर ने तो बढ़िया जगह पा ली, अब ये बन गए नीच के, ठीक है, इसके लॉर्ड। अब इसको देख लिया उच्च का चंद्रमा। अब यहाँ हो गया इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक आदमी, ठीक है। तो आप हो गए बहुत ज़्यादा इमोशनल। सूर्य का कमज़ोर होना, इमोशनल होना, ये बता रहा है कि आपको डिसीज़न लेने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। कन्फर्म है कि डिसीज़न लेने में दिक्कत होगी। अगर आपका लग्न कमज़ोर है और सेवा भाव या इस भाव में बहुत अच्छा कंडीशन भी बन रहा हो, तो भी आपका बिजनेस जॉब अच्छा नहीं चल पाता, क्योंकि लग्न यानी कुंडली कमज़ोर बन जाती है। तो सबसे पहले आप बुध शुक्र को ठीक करें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र को ठीक करें, ओके, यहाँ से बेटर रिज़ल्ट खींच के लाएंगे आप, ओके।
तो थर्ड हाउस के बाद आते हैं हम लोग फोर्थ हाउस में। पहले घर में नीच को नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। अभी इससे जस्ट पहले में हम लोगों ने यहीं पे देखा था गुरु और शुक्र उच्च के थे, ठीक है। उनके में भी यहाँ शनि था, लेकिन यहाँ पे सन भी था, ठीक है। ओके, तो यहाँ आते हैं इनके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में 9 नंबर लिखा है, जो कि जुपिटर का ही है, और वक्री देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात होती, बहुत बढ़िया। फिर देखेंगे कोई और देख रहा क्या? नहीं देख रहे? नहीं देख रहे। एक चीज़ और देखेंगे, केतु की दृष्टि है यहाँ वाले घर पे, मून की दृष्टि है यहाँ वाले घर पे, और इसका मालिक जो है वो अस्त हो गया है। छोटे भाई को नुकसान भी होगा, आपको कमी भी दिख रही है, और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी दिख रही है, ठीक है। डिसीज़न लेने में दिक्कत दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस जगह से दिख जा रही है। अब इसका अपोजिट आपको फ़ायदा भी क्या देंगे, तो शुक्र आपको अच्छा दिख मतलब अपोजिट जेंडर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, ये आपको करेगा, ठीक है। राहु यहाँ क्या करेंगे, आपको बहुत ब्रीव बनाएंगे। यहाँ से दिखा रहा है कि आप साहसी नहीं है, लेकिन ये किस टाइप का ब्रेव होता है, जैसे आप बार बार गिर रहे हो, ठीक है, बार बार गिर रहे हो, लेकिन आप चलना नहीं बंद करेंगे, उठना नहीं बंद करेंगे, ठीक है। राहु मानता ही नहीं है, ठीक है। ये प्रबल राजनीतिक होता है, मतलब अगर राजनीति में किसी को जाना है तो बस ये 2 प्लेनेट ठीक हो तो राजनीति में बवाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। राजनीति में 2 प्लेनेट इनको अच्छे चाहिए होते हैं राजनीति में जाने के लिए, ठीक है। तो अभी आप देखें, भाग्य में देख रहे हैं, पंचम में देख रहे हैं, और सप्तम में देख रहे हैं राहु, ठीक है। यहाँ देखने से दिक्कत देते हैं बच्चे वाले में, घर में बच्चों से कनेक्शन हुआ, फिर फर्स्ट बच्चे के आने का टाइम हुआ, उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। प्राइमरी एजुकेशन हुआ, उसमें कोई डिले करेंगे, या कोई क्लास 2 बार पढ़ाएंगे, ठीक है। इस घर में डालेंगे अगर असर, तो आपकी वाइफ से आपकी बहुत अच्छे तालमेल नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये क्लियरली दिखेगा आपको प्रॉब्लम, ओके। और इस घर के लॉर्ड है जुपिटर तो फिर ठीक है, वक्री होके हैं, कोई बात नहीं। फिर यहाँ से अगर देखेंगे, अगर ये जब भाग्य भाव में देखेंगे, तो भाग्य भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं देता, लेकिन चंद्रमा बहुत ही अच्छा होकर यहाँ बैठा है, ठीक है। और राहु की दृष्टि है, तो आप भाग्य से भी कुछ पाएंगे, ठीक है, कुछ अच्छा पाएंगे भाग्य से। रिलेट करता हुआ किस चीज़ से होगा, सोसाइटी से, आपके बड़े भाई से, सिबलिंग से, ठीक है, इससे रिलेट करता हुआ मिलेगा, ओके। अब आइए, चौथे घर के बारे में बता दिया, मम्मी के बारे में होता है, ये प्रॉपर्टी के बारे में होता है, ये भी प्रॉपर्टी है लेकिन पैतृक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आ गए आपके बारे में, आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, आप रेंट दे रहे हो कि नहीं, ये सब चीज़ें है ना। यहाँ से देखेंगे जुपिटर इस जगह को पॉजिटिव बना रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी के लिए कारक नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे, खुशियों की बात करेंगे, इस खुशियों भी देखते हैं और मम्मी को भी देखते हैं, तो ये तो ठीक है, धार्मिक बना रहे हैं आपके मम्मी को, ठीक है। और खुशियाँ भी प्रॉपर है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा, क्योंकि जुपिटर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम चेक करते हैं कि कोई और देख रहा है क्या। बहुत अच्छी बात है कि आप एक तो बहुत अच्छी चीज़ बता दें, जुपिटर किसी का अगर अच्छा हो, बाकी दुनिया में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, ये अगर जुपिटर की भक्ति में लग जाते हैं लोग, मतलब बृहस्पति की भक्ति में, तो बहुत ज़्यादा दुनियादारी से मुक्त होकर खुशियाँ पाते हैं। जैसे कृष्ण भक्त, उनकी चार्ट उठा के देखिएगा, उनके में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी भी चार्ट में, तो कृष्ण भक्त को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो निर्मोही हो गया रहता है, कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, ठीक है। तो उनको इन सारी चीज़ों के इफ़ेक्ट कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब किसी घर से आप इफ़ेक्ट उम्मीद छोड़ेंगे, तो उस घर में क्या हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इस चार्ट को डिकोड करने के लिए जुपिटर का सबसे अच्छा फार्मूला होता है, ठीक है। आप इसी चीज़ को यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे अगर 6 नंबर लिखा है, कोई भी 4 नंबर लिखा है, ऐसे राशि लिखे हुए हैं जो कि थोड़ी फीमेल वाली एंटिटी हो, तो ये लोग भक्त बनते हैं बहुत अच्छा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखिए आपके 6 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। गुरु की कंडीशन बहुत अच्छा है, आप भक्ति करेंगे आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी, हाँ, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, अगर मान लो
तो एस्ट्रोलॉजी का भी जैसे टाइम स्पेंड बड़ा होगा, है ना, समझने की क्षमता आपकी जैसे ही बढ़ेगी, चीज़ों को इसके फैक्ट बेस पे जाके जानने की पूरी कोशिश करोगे, तो आप एक गहराई में जाके तो आप एक चीज़ पाओगे कि आपके इफ़ेक्ट्स आप पे पड़ रहे हैं कि नहीं, इसका आप पे ही कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब आप ध्यान ही नहीं दोगे। एस्ट्रोलॉजी भी इसमें इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि ब्रह्मांड के जो सृष्टि कारक होते हैं वो जुपिटर होते हैं, बृहस्पति होते हैं। तो एक तरीके से आप बृहस्पति की सेवा में ही जा रहे हैं, ठीक है, ओके। इसीलिए कृष्ण भक्तों की कुंडली काम नहीं करती, क्योंकि ये ब्रह्मांड टोनी का है, और वो एक तो निर्मोही भी हो गए रहते हैं, कई ऑप्शन कई चीज़ें बता रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे खुशियों में जुपिटर का देखना बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। भले ही आपके 3 प्लैनेट ख़राब हैं, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके ये संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा क्योंकि लगन में दिक्कत दिखा रहा, ओके, लेकिन जुपिटर आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप इनका तो स्टोन भी पहन सकते हो, ठीक है, इनका स्टोन भी पहन सकते हो। इनके तीनों जो जगह हैं वो बेटर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिड लाइफ ठीक रखेंगे, ठीक है, खुशियों को बढ़ा के रखेंगे, कर्म प्रधान बनाएंगे। हालांकि जुपिटर कर्म के लिए नहीं जाने जाते, ठीक है, लेकिन कर्म प्रधान बना सकते हैं। ये अच्छे से आपको यहाँ पे से फल भी दे देंगे, ठीक है, बिजनेस चला देंगे, है ना। आपके लिए कौन से बिजनेस सही रहेंगे वो भी देख लीजिए। 6 नंबर, 11 नंबर और 3 नंबर। तो हमने पहले बताया था इफ़ेक्टिव चीज़ें देखती हैं। तो सूर्य को देखा हमने, वीनस को देखा और मार्स को देखा, ठीक है। तो सूर्य क्या देता है, अच्छा पद प्रतिष्ठा, ठीक है, लेकिन क्यों नीच का हो गया ये थोड़ा सा, है ना, लेकिन वो उस पे कंसिडर करेंगे उसको, ठीक है। ऐसे ही सेम शुक्र में देखेंगे, शुक्र भी क्या देता है, पद प्रतिष्ठा। हाँ, उच्च का शुक्र पद अच्छे पद पे ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा से अच्छे दिखते रहते हैं और सोसाइटी में एक पहचान बनाए रहते हैं, तो जल्दी मानते ही नहीं है कि बेकार ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है। तो ये अच्छी ज़िंदगी देखने की कामना करते हैं, ये देगा शुक्र, क्योंकि वैभव का प्रतीक है, वैभव ही चाहिए इसको, ठीक है। यहाँ से ये फेमस होने के लिए बहुत मन देता है कि हम फेमस हो जाएं, ठीक है। यहाँ से भी देखिए सूर्य जो होता है ईगो देता है, तो ईगो अगर गलत वे में भी होगा, पॉजिटिव वे में होगा तो भी, और गलत वे में होगा तो भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश ही होती है, मानने की कोशिश होती है। फिर नीच का जो मंगल होता है, ये मंगल क्या करता है, एनर्जी देता है किसी काम को करने के लिए। जितना बेटर मंगल उतना अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर मंगल ख़राब है तो बेतुका एनर्जी देता है। तो यहाँ 2 बेतुके एनर्जी मिले हैं आपको, ठीक है, यानी एनर्जी तो कूट के भरा भगवान ने। लेकिन इस घर को भी बेटर कर दिए रहते, मतलब कोई अगर एनर्जेटिक प्लैनेट डाल दिए होते तो और बेटर कर देते। बावजूद इसके आपके लाइफ में स्ट्रगल तो है, इसके बावजूद भी आपकी लाइफ बेटर जाएगी ये जुपिटर की वजह से। जो भी अभी आप फेस कर रहे हो, जो भी अभी आप देख रहे हो, जो भी आप महसूस कर रहे हो, जुपिटर के देन है, ठीक है। तो आपने देखा इन तीनों का इफ़ेक्ट। अब हम चेक करते हैं इन दोनों घरों में इनका क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। बात करेंगे जो मरकरी बुध के हिसाब से। तो बुध की एक और राशि यहाँ पे भी है, ठीक है, ये शनि की राशि है, तो इनसे पटती तो है, लेकिन क्योंकि वो खुद यहाँ पे हैं तो बिजनेस भाव एक्टिव है इनका, ठीक है। बिजनेस भाव बहुत अच्छा हो गया अब इनका। अब जब बिजनेस भाव बहुत अच्छा है जुपिटर का, तो खुशियों को लिए और पार्टनर के लिए अच्छा है। तो वाइफ को अपने पार्टनर बना सकते हैं किसी काम में, ठीक है, और इनको एक्टिव करेंगे। अब किस टाइप का ये चीज़ होगा, पके हुए खाने को भी रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर, ठीक है, और ये भी रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे खाने को, कौन, वीनस। तो ऐसा कोई काम जिसमें आप लोग खाना बना रहे हो, ठीक है, या खाना होटल हो गया, या डिलीवरी हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ जो रिलेट करती है खाने से, अनाज से, ठीक है, वो ये अनाज ये भी देते हैं, ये चावल को भी ये भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी खाने को रिप्रेजेंट करते हैं। खाने से रिलेटेड भी कोई अगर आप धंधा कर रहे हो तो वो आपके चलेंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप महसूस करोगे ऑब्वियसली, जो कि आप अभी फील भी कर रहे होगे, कि फेमस होने का बहुत मन करता होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं कौन, शुक्र। शुक्र ऐसा हो ही नहीं सकता, ऊंच हो या नीच उसकी बात अलग है, क्योंकि यहाँ से उच्च भी देख रहे हैं ना 180 डिग्री पे। तो इसका आप एक महसूस करोगे ये चीज़ कि आपको सपने दिखाते हैं, दिवा स्वप्न, ठीक है, दिवा स्वप्न दिखाएगा कि हमको ऐसा कि कहीं से 1 करोड़ मिल जाए,
ऐसा कि हमको कहीं पे 300 करोड़ मिला, प्यार पड़ा मिला, ये सब दिवा स्वप्न पे दिखाता है, ठीक है। साथ में फेमस होने की बहुत ज़्यादा ये कामना करता है, ठीक है। तो आप करें, ठीक है, और हेल्प मिलेगा आपको जुपिटर की हेल्प से लेके, खाने का काम लेके, और आप अच्छा कर सकते हो बिजनेस में, ठीक है। बात करें अगर आपके सेवा भाव की, तो सेवा भाव में शनि की दृष्टि है, और शनि की ही ये आपका राशि है, ठीक है। तो ये अब यहाँ सेवा भाव में दिखा रहा है कि मोबाइल का सेवा, मोबाइल से कनेक्शन करवा दिया शनि, ठीक है। तो इसीलिए आप ये मोबाइल के अच्छे यूज़र बनेंगे, क्योंकि शनि यहाँ बैठा हुआ है, लंबा यूज़र, मतलब धीमे धीमे यूज़ करते करते अच्छा यूज़ करने लगेंगे, ठीक है। इसका हेल्प लीजिए, इस बिज़नेस में आप मोबाइल को ऐड करिए, ठीक है, यानी मार्केटिंग करिए बढ़िया से, तो रिज़ल्ट आएगा आपका, ओके। ये तीनों आप अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपना बिज़नेस चला सकते हैं, ओके। ये इससे देख लीजिएगा आप करके, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। सेवा भाव देख लिया, बच्चों के घर पे आते हैं। बच्चों के घर में हम लोग ने देखा था कि राहु की दृष्टि बन रही थी। जब भी राहु की यहाँ दृष्टि आती है थोड़ा दिक्कत तो देता है ये बच्चे, मतलब शुरुआती टाइम में, और बच्चों से आपके कनेक्शन को, ठीक है, ये आपके कनेक्शन को बच्चों से ख़राब करता है, ठीक है। और अगर बात करें फर्स्ट बेबी के, तो फर्स्ट बेबी में आने में टाइम भी लेता है कभी। अभी यहाँ पे डिग्री देख लीजिए, 20 डिग्री पे ही है, ठीक है, तो मतलब ठीक है, पावरफुल है। उसके अलावा शुक्र का कमज़ोर होना, ठीक है, ये भी आपके बच्चे वाले में टाइम देता है, ठीक है। फिर परिवार के घर में सन का नीच का हो जाना, ये भी इंडिकेट कर रहा है परिवार, और यहाँ पे बच्चों पे कनेक्शन दिखा रहा है राहु का। तो कुल मिला के यहाँ कनेक्शन ये बता रहा है कि आपकी या तो बच्चों में दिक्कत, बच्चों में परेशानी, बच्चों से आपका कनेक्शन में दिक्कत, इसी वजह से परिवार में दिक्कत, ठीक है, ये दिखा रहा, ठीक है। यहाँ से आएंगे हम लोग, जब राहु इस घर को देखते हैं तो एक और चीज़ देते हैं, एक ब्रेकअप, एक धोखा, बेजोड़ धोखा, ठीक है, ये भी देते हैं। तो खैर आपकी लाइफ में गलत लड़कियां ही ज़्यादा आती हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ आ जाइए, इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो 12 नंबर लिखा हुआ है। इस घर को हमने बता दिया सेवा भाव था। अब इस घर पे देखते हैं, इस घर में आप देखें तो यहाँ पे ये हम लोग देखते हैं वाइफ के बारे में कि कौन देख रहा है, कैसा है, क्या कैसा नहीं है। इस केस में आप एक चीज़ पाओगे, केतु का यहाँ होना मानसिक परेशानियाँ क्रिएट करता है, ठीक है, रिश्ते में। अब हम इसका कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, हालांकि आपके गुरु ठीक है, इसका कंफर्मेशन लेते हैं हम लोग नौमास चार्ट से, कंफर्म करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। चलिए एक चीज़ और बेटर चीज़ आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया बात होगी। वीनस की स्थिति से सुधरी है, ठीक है, जुपिटर थोड़ा ख़राब हो गया है, ठीक है, मरकरी ख़राब हुए हैं, मार्स सुधरे हैं, जुपिटर सुधरे हैं, सॉरी आपके मंगल सुधर गए हैं, शुक्र सुधर गए हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके इसमें इफ़ेक्ट अब कम हो गया, किसका, ये पहले घर का बुरा असर कम कर दिया इन्होंने, और सोशल लाइफ का बुरा असर कम कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं कि मैरिड लाइफ के बारे में। देखिए मैरिड लाइफ में 5 नंबर होना नहीं ठीक, ठीक है। सन का कंडीशन भी पहले से सुधर है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए सन 10 नंबर में आ गए, है ना, 7 से 10 हो गए, ये भी सुधर गया, चलो अच्छी बात है। यानी आप उपाय करके अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुधार सकते हो, एस्ट्रोलॉजी करके भी, उपाय करके भी, भक्ति करके भी, ठीक है, और मंत्र जाप करके भी, ये सारी चीज़ों से आप चीज़ों को सुधार सकते हैं। स्टोन में आप लिमिटेड स्टोन ही पहन सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल बेटर है। देखिए अभी शुक्र की कंडीशन फिर जाके देखा जाएगा अभी लगन में, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि उसको स्टोन आप पहन सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखिए हमको ये घर और ये घर से ज़्यादा मतलब होता है यहाँ मून का होना, बहुत अच्छी बात है। खुशियों में शनि का होना संघर्ष लाता है। पहले घर में देखेंगे तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है आपकी कुंडली को। इस घर में कौन देख रहा है ये चेक कर लीजिए।
कोई नहीं देख रहा, बहुत अच्छी बात। बेसिकली ये 3 हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है देखना, ये सामंजस्य है आप दोनों के बीच में, ये एक दूसरे के साथ कितना बेनिफिट फील करते हैं ये देखा जाता है। ये ओवरऑल लाइफ होती है मैरिड लाइफ, ये खुशियाँ होती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत जो है वो सब क्लियरली दिख गया होगा, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं चीज़ों को। ओके, तो हम लोग आज शुक्र की कंडीशन देख लेते हैं। शुक्र का एक राशि है यहाँ पे, एक राशि है यहाँ पे, और खुद होके बैठे हैं नीच, जो कि भाग्य के स्वामी हैं और परिवार के स्वामी हैं, यानी आप इनका स्टोन पहनिएगा। हालांकि ये मारक भी होता है ये घर, ठीक है, तो इससे थोड़ा बचना है आपको। और लगन में वीनस है तो ना पहनिए, पहले इसको कुछ दिन सही करते हैं मंत्रों से, ठीक है। जब आप इनके 45 डेज़ तक लगातार बीज मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से, और बिल्कुल गैप नहीं कीजिएगा, उसके बाद जाके आप इनका स्टोन लेंगे, ठीक है, चांदी वाले मोती के साथ, जो आप पढ़ लिख के समझ जाए, और उसको जब फिर से एक बार 108 बार इनके बीज मंत्र से उसको और बेटर करके फिर पहनिएगा। लेकिन उससे पहले आपको 45 दिन तक इसके प्रभाव को थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि ये मारक घर है, ठीक है, इसलिए थोड़ा समझदारी से शुक्र को ठीक करेंगे। ओके, हम लोग शुक्र को ठीक करेंगे, चांदी का उपयोग करें आप, ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा और कौन ख़राब थे आपके सन, तो सन की राशि कहाँ गई, 5वें नंबर विदेश के घर में, नहीं इसको मत करिए, 2-3 चीज़ों को नहीं कर सकते, स्टोन नहीं पहनिएगा इसका भी, ठीक है। एक खुद मारक में बैठे हुए हैं और एक और सुसाइडल घर है ये, ठीक है, तो यहाँ नहीं बैठे, ये नहीं करेंगे। सूर्य का कुछ मत पहनिएगा, सूर्य का उपाय करिएगा, ठीक है, सूर्य का बस उपाय ही करें। हेलो एवरीवन, चलो इनको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2 पार्ट में हो गया एक्चुअली इनका वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ तक बता चुके थे और 9 मास को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, 9 मास में मैरिड लाइफ को लेके। अब देखिए, जो हमने अब इस घर पे आ जाते हैं, जो मित्र तुल्य कष्ट है, जो आप जानते होंगे आप सब लोग। यहाँ सन जो है नीच के होके बैठे हैं और ये देख रहे हैं। इसके अलावा चेक करेंगे कि कोई और देख रहे हैं क्या, कोई और देख रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं। मार्स 7 अर्थ, मंगल की यहाँ दृष्टि है, यहाँ नहीं आ रही है, मंगल की सन पे दृष्टि है, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ सन का दिक्कत आ रहा है, ठीक है, कष्ट होगा, सन से रिलेटेड होगा। अब इस घर से सन का रिश्ता क्या है, ये घर है डेली सडन लॉस सडन गेन है ना, ये यहाँ से देखते हैं कोई एक एक्सट्रीम पेनफुल एक्ट, मतलब कुछ ऐसा हो जो आपको वाकई बहुत झकझोर के रखते, वो भी यहीं से होता है। इवन एस्ट्रोलॉजी भी, ठीक है, इन दोनों घर से एस्ट्रोलॉजी आता है, ठीक है। और शनि का और गुरु का यहाँ देखना, या किसी पावरफुल प्लैनेट जैसे आपका उच्च का चंद्रमा है, ये भी एक्ट कर रहा है, और शनि का दृष्टि भी है, देखिए है ना, गुरु कहाँ है, गुरु यहाँ दृष्टि दे रहे हैं, यहाँ नहीं दे पा रहे हैं इन दोनों में, ठीक है। तो यानी आपका फैक्ट फाइंडर है, मतलब आप फैक्ट पे एस्ट्रोलॉजी को पसंद करते हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं उन पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डाल रहा, जब चंद्रमा आ जाते हैं वो साइकोलॉजी बन जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। अब ये चीज़ देखेंगे, सूर्य की यहाँ दृष्टि है तो पिता को प्रॉब्लम है ना, ये एक चीज़ दिख जाएगी। हार्ट से रिलेटेड इशू बचा के रखें, ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ जुपिटर है आपके, तो ये यहाँ पे बहुत एक्टिव नहीं होने देते हैं, ठीक है, धार्मिक काम करवाते हैं लेकिन बहुत एक्टिव नहीं होने देंगे। इस केस में क्या करेंगे आप कि थोड़ा सा फिज़िकल वर्क बढ़ाएंगे अपना। एक और चीज़ ये देखिए कि जब मंगल नीच के होते तो भी आपका फिज़िकल वर्क कम करवा देते हैं, ठीक है, तो इसको भी बढ़ा लीजिए आप थोड़ा सा, ठीक है, तो इस वाले घर से प्रॉब्लम कम होने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि जुपिटर अपना असर दे रहे हैं, बॉडी में फ़ैट जनरेट होने लगता है, और यही चीज़ है जो आपका ब्लड में फ़ैट होता है ना, वही जाके कोलेस्ट्रॉल बन जाता है जो हार्ट इशू क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसको सही करेंगे किससे, सन की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा फिज़िकल वर्कआउट, फिज़िकल काम बढ़ जाए आपका, ठीक है, ये कर लेंगे।
इसके अलावा सन को पानी ज़रूर दे दीजिए, सन के उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। पानी दीजिएगा, कोई स्टोन नहीं पहनना है क्योंकि उनकी पोजीशन नहीं ठीक है दोनों, ठीक है। भाग्य भाव में बताया था हमने, चंद्रमा बैठे हों अगर तो अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन अच्छी बात है। ये साइकोलॉजी से रिलेटेड काम आपको सूट करेगा भाग्य के लिए भी। तो देखिए वैसे तो कंसल्टेंसी साइकोलॉजी ही होती है, तो किसी को गाइड करना दिमाग से, ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है। आर्ट से ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। परफॉर्मेंस से ये यहाँ पे आ गया। परफॉर्मेंस मतलब जैसे स्टेज पे जाके भाषण देना, मोटिवेशन जो होता है ना, वो स्टेज परफॉर्मेंस या मोटिवेशन वो यहीं से आता है, चंद्रमा से आता है। आर्टिस्ट जो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उनके 2-3 प्लैनेट ही बस सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, आर्टिस्ट, जैसे कि आपका अमिताभ बच्चन हुए हैं, ठीक है। और फिर जितने भी आपके हीरोइन हैं, ऋतिक रोशन हुए, जो भी है, ठीक है। तो इनके लिए आप देखोगे कि इनका शुक्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है। शुक्र अच्छे कंडीशन में होगा, चंद्रमा अच्छे कंडीशन में होगा, ठीक है। शुक्र और चंद्रमा अच्छे कंडीशन में होगा ही होगा। इन वजह से इन लोगों को इस एरिया में जाने का मौका मिलता है, ठीक है। शुक्र फेम भी देता है, ठीक है। चंद्रमा भी कला है और शुक्र भी कला है, तो ये दोनों से संबंध बना लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में जाके इन लोगों को इस एरिया में जाने का मौका मिलता है। इस घर में इस देखिए आपके अंदर इसको केंद्र का घर बोलते हैं। इसमें आपके वीनस भी हैं, जुपिटर भी हैं, केतु भी। केतु ये दोनों तार्किक ज्ञान दे देते हैं, मतलब डीप जाने का ज्ञान दे देते हैं। बुध का सहयोग मिल जाए, बुध कहाँ गया आपका, बुध का सहयोग मिल जाए तो बहुत ही अच्छा ज्ञान ये इकट्ठा करवा देते हैं, ठीक है। कोई नहीं, तो अब हम जब भाग्य की बात कर लिए तो यानी चंद्रमा आपका साथ देगा भाग्य में, चंद्रमा से रिलेटेड काम करेंगे और बेटर फल आएगा, ठीक है। और ये फल आपको लाभ ही देगा, ठीक है। अगर हम 10th हाउस की बात करें तो हमने बताया जुपिटर है तो आपसे धार्मिक काम करवाएंगे, थोड़ा आपको कम एक्टिव करवाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कोई और देख रहे हैं क्या। कोई हमको गर्म ग्रह चाहिए, यहाँ पे गर्म ग्रह रहते हैं ना जो, तो वो आपको ज़्यादा एक्टिव बना देते हैं, ठीक है। शनि हुए, मंगल हुए, सूर्य हुए, राहु हुए, ये लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हुए, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो कोई देख रहा है क्या इनको, नहीं देख रहा, कोई नहीं, नहीं देख रहा, तो यानी आप लेस एक्टिव हैं। ये आप चीज़ आप देखेंगे, थोड़ा आराम पसंद होंगे आप, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा एक्टिव करना है, ओके। अब यहाँ आ जाएंगे, ये आपके पिता के बारे में भी बता रहा है। तो जुपिटर का होना पिता को धार्मिक बताता है, अच्छा स्वभाव बताता है ये, ठीक है। अगर इसको कोई बुरा प्लेनेट देखे, नहीं देख पा रहा, ठीक है, तो ये इनके बैड इफ़ेक्ट्स दिखाएगा, इस घर के बैड इफ़ेक्ट्स। जैसे आपको मालूम होगा, इस घर के पीछे जाएं, 1 नंबर के पीछे कौन आता है, 12 नंबर, ठीक है। तो इस घर के क्षति इस घर से देखते हैं, ठीक है। प्यार वाला घर है, इसकी क्षति किस से देखेंगे, इस घर से, कि क्या रीज़न रहा है प्यार के न चलने का, वो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप एक और चीज़ चेक कर लो, 9 मास में देखोगे, इस घर को और डिटेल में देखना होता है तो 9 मास को देखना होता है, ठीक है। 9 मास में अगर आपने देख रहे हैं कि 6 नंबर लिखा है लगन में, तो यहाँ 6 नंबर को टच कर दीजिए, उसको लगन में लेके आइए, ठीक है। ये क्या हो जाता है, राशि तुल्य नौमास हो जाता है। राशि तुल्य नौमास में आप लोग को किसका ध्यान देना है कि अभी आपके जो लाइफ में प्राइमरी इवेंट होंगे, जो आपको पता चल जाएगा, वो किसके टाइम में होंगे, मंगल के चंद्रमा ही के टाइम में हो जाएंगे, ठीक है। चंद्रमा के टाइम में आपको प्राइमरी इवेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। दशा मतलब अंतरदशा, प्राइमरी दशा नहीं, मतलब महादशा नहीं, ठीक है। ये महादशा में नहीं काम करते, ये अंतरदशा की बात हो रही, ठीक है। और अब इसमें एक चीज़ और देख लेंगे कि जब हम देख रहे हैं वीनस को और राहु को, तो आप ये चीज़ भी देखोगे वीनस राहु में कि आपके लगन के हिसाब से, ठीक है, वीनस राहु जहाँ पे हैं उनके टाइम में ये घर भी एक्टिव हो जाएगा। कैसे, देखिए लगन पे आ गए, लगन को लेके आ गए फिर से। तो ये कह रहा है
विदेश से कोई आए हो गया, ठीक है, ये कह रहा है। इसी का कनेक्शन था ना यहीं पे। तो वीनस और राहु थे, ठीक है। वीनस राहु का अगर यहाँ से कनेक्शन बन रहा है, ये घर आपके कमाई का है, वीनस लक्ष्मी होते हैं और ये सडन होते हैं, ठीक है। तो ये सडन कमाई दे रहा है। अब ये घर विदेश भी कहलाता है, ये इंटरनेट मोबाइल भी कहलाता है। तो इंटरनेट मोबाइल से आपको आया फ़ायदा हुआ। अब ये फ़ायदा भी है और सोशल, आपका सोशल पकड़ भी है। तो ये भी कह रहा है मोबाइल इंटरनेट से आपका सोशल कनेक्शन मजबूत हुआ, ठीक है। ये दोनों चीज़ कह रहा है। तो ये दोनों तरीके की चीज़ें हैं, उसको ध्यान दे दीजिए, इनमें से कोई एक हो जाता है, ठीक है। फिर इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है, राशि तुल्य। अब ऐसे ही आप बाकी सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि आपका शनि कहाँ था लगन में, लगन में शनि कहाँ थे, वहाँ से यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। विदेश भाव, मोबाइल, मेहनत, ठीक है, ये जगह है ना, इंटरनेट। अब इनका कनेक्शन बना कहाँ, यहाँ। तो इसका यूज़ करेंगे और इस घर को भी एक्टिव करेंगे, ठीक है। यानी कि आप ना ध्यान लगा के थोड़ा सा बढ़िया से यूट्यूब पे भी काम कर सकते हो, अपना वेबसाइट बनवा सकते हो, लोगों से फ्री कंसल्टेंसी के थ्रू जुड़ सकते हो, या जैसे भी आपका मन है, फ्री करो या पेड करो, वो आप पे है। मोबाइल से कनेक्ट होइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ठीक है। ऐसा कोई काम भी आप कर सकते हो जिसमें मार्केटिंग हो, ये मार्केटिंग भी रिप्रेजेंट करता है। तो मार्केटिंग से भी अपने क्लाइंट्स, अपनी चीज़ों को बना सकते हैं आप, ठीक है। वो आपके धन भाव को भी एक्टिव करेगा, भाग्य भाव को भी एक्टिव करेगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ मंगल नीच के हैं, ठीक है, मंगल नीच के हैं। अब मंगल नीच के होने की वजह से यहाँ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब जैसे कि इनकम हुआ, बड़ा भाई हुआ, ठीक है, ये सारी जगहों पे प्रॉब्लम दिख रही है। या तो नहीं होगा या तो कनेक्शन ख़राब होगा, ठीक है, ये करते हैं। इसके अलावा यहाँ से क्या देख सकते हैं हम लोग, जैसे बताए सोशल पकड़, ठीक है। तो झूठ मूठ के झगड़े होना, मतलब वो झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था जहाँ झगड़ा हो जाता है सोसाइटी में, ये वो चीज़ दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं इनको, ठीक है। आगे हम लोग 12th हाउस में, यहाँ पे हम लोग देखें कि कोई और देख रहा है क्या, केतु देख रहे थे, कोई और, केतु देख रहे हैं बस। तो जब केतु देखते हैं इस घर पे और प्लस मंगल नीच के भी हैं, तो यानी आपके बड़े का ना होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर वो होंगे तो आपसे कनेक्शन ठीक नहीं होगा, ठीक है, ये कंफर्म है। और केतु के होने का मतलब है कि इस घर से आपको खुद को फील होगा कि ये होना चाहिए था, ठीक है। इस घर से रिलेटेड कम ही शो करते हैं केतु, ठीक है। जहाँ देख दिए उस घर से रिलेटेड कम ही आदमी सोचने लगता है, ठीक है, ओके। ये केतु का नेचर है। और केतु का जो जो नेचर है उस घर से रिलेट करके देखेंगे। अब वो उस केतु को किस लिए जाना जाता है, एक्सट्रीम नॉलेज के लिए। तो इस घर से नॉलेज का कोई लेना देना नहीं, तो उस वाले कैरेक्टर को छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर इनका किस चीज़ के लिए जाना जाता है, चीर फाड़ के लिए, है ना, एक चीर फाड़ के लिए। तो इस घर से चीर फाड़ का भी कोई लेना देना नहीं, वो भी छोड़ दीजिए। फिर केतु को किस चीज़ के लिए जाना जाता है, पताका के लिए, मतलब यानी विजय के लिए, यानी पहचान के लिए। तो ये यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये सोसाइटी है, सोसाइटी में आप पहचान बनाना चाहोगे, ठीक है, ये आप हो सकता है। तो सोसाइटी में आप चाहते हैं कि आपका पहचान बने, ये तो हर कोई चाहता ही है। और यही आपका केतु का एक प्राइमरी इवेंट यहाँ दिख रहा है। और वहाँ मंगल का नीच होने का मतलब है कि उसमें नुकसान होना, ठीक है। और मंगल का नीच होने का मतलब है झगड़े को अवॉइड करना है आपको, ठीक है। हर बार सौम्य बनिए, ठीक है, वैसे तो आप बन जाएंगे, ओके। तो आपको इस घर के बारे में पता चल गया। अब आते हैं इस 12वें घर में। चलिए 12वें घर की एक बात बता रहे हैं। जब कभी 12वें घर में किसी के शनि है, मंगल है, राहु है, शनि है, चंद्रमा है और राहु है, मंगल नहीं सॉरी, तो इनके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बाहर एक बार घूम लेंगे ये ज़रूर से। और ये अपने बर्थ प्लेस पे नहीं रहेंगे, ठीक है। ये बर्थ प्लेस पे ये लोग नहीं रहते जिनके शनि यहाँ हो, ठीक है। ये ज़रूर से आप भी अपने बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे और फिर अच्छा भी करेंगे,
ठीक है। अब देखिए, आपको पहले बता दिया गया था और फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये बताता है लव मैरिज के बारे में, कितने चांसेस हैं लव मैरिज के। तो इनका कनेक्शन नहीं बन रहा है। कैसे बनता है? 12 नंबर गुरु या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो। 10 नंबर शनि या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो, ठीक है। 6 नंबर बुध या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो, ठीक है। तो लव मैरिज होते हैं। अभी आपके कोई चांस इसमें लव मैरिज के चांस नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। हमने एक शॉर्ट वीडियोस भी बना रखे हैं, शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देखा करें, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स उठाते, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया, लव मैरिज हो गया, ठीक है, व्यवसाय बिजनेस हो गया, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं। ओके, तो बाकी आप जो जैसा क्वेश्चन चाहे पूछ सकते हैं। और हमेशा हर चीज़ की ट्रायंगल बनाया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। इनका ऐसे रिश्ता बनेगा, ठीक है, फिर इनका ऐसे रिश्ता बनेगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ट्रायंगल में लेके भी सोचें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ट्रायंगल एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर भी होता है 108। जब नाड़ियाँ आके जुड़ती हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे भी वो ट्रायंगल क्रिएट करती हैं, जिसको हम लोग चक्र भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि वो शून्य जैसे दिखते हैं, तो हम लोग चक्र कहते हैं। बॉडी में 108 चक्र हैं, उनको हम लोग एक्टिव भी करते हैं, ठीक है। बॉडी के बाहर भी कुछ चक्र हैं। किसी दिन आपको ये हम बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आत्मा का संबंध आपके दिमाग से, ये भी बताएंगे कैसे दिमाग भी बिना आत्मा के चलता है, आत्मा भी बिना दिमाग के चलता है, कैसे एक दूसरे के साथ को रिलेट करके चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ते हुए वो भी पढ़ा जाएगा हम लोग, कि कैसे जुपिटर जहाँ होते हैं वो आगे के मतलब बढ़िया काम आपके पुनर्जन्म के और पिछले जन्म के, और शनि आपके पुराने जन्म के बुरे काम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। साथ में ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि पिछले जन्म में आप थे क्या, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे के एपिसोड्स में, आगे के अभी तो हम आप लोग की रीडिंग कर रहे हैं, तो जब इन सब चीज़ों से आप हम लोग को फ्री करेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ा के ऊपर करेंगे, पेड हो जाएगा जब ये, तो फिर हम आपको वो सब भी अवेलेबल करवाएंगे। कई अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे अभी आप क्या, जैसे आप कोई एक अच्छा नॉलेजेबल बंदा हो, जिसका मन लगता हो पढ़ाई में बहुत, तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब से हुआ, ठीक है। केतु का इफ़ेक्ट पता करेंगे, केतु क्योंकि बहुत पावरफुल प्लैनेट है इस मामले में, ठीक है। मेडिकल से कैसे ये टच करवाते हैं, क्योंकि चीरफाड़ रिप्रेजेंट करते, तो मेडिकल में भी लेके जाते, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम नॉलेजेबल है तो ये सन्यासियों में भी होता है। और क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम नॉलेजेबल है तो वैज्ञानिकों में भी होता है। तो देखो ये अकेला कितना बड़ा बड़ा काम करवा रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि जब किसी के लगन में ही राहु हो तो इनकी खास बात क्या होती है। इनकी खास बात ये, जैसे केतु को बताया, इनकी सबसे खास बात होती है कि ये किसी के ना होते हुए भी उसको फ़ील कर सकते हैं। इनका दिमाग गजब का होता है, इसीलिए इनकी ये कैपेसिटी कि हम यहाँ बैठे और अमेरिका बैठे किसी बंदे से बात कर लें और उसको फ़ील कर लें वो कैसा फ़ील कर रहा है, ये सारा केतु का एक्स्ट्रा पावर है, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाता है कहीं से भी, कहीं पे भी, ठीक है। ऐसे राहु का क्या सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है, राहु का जो एक एक्सट्रीम पावरफुल चीज़ों में से है कि ये आत्मा देख लेता है, स्पिरिट देख लेता है, घोस्ट देख लेता है राहु, ठीक है। और ब्रेव होता है, इसीलिए जिनके पहले घर में राहु हो, लगन मजबूत हो, पहले घर में राहु हो, ये लोग भूत भगाने का काम भी कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे किसी क्रियाओं में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अभी आप इन्वॉल्व हैं, ठीक। आपको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती होंगी, और राहु होता भी है इन सब चीज़ के कारक, ये लोग देख लेते हैं। लगन में हुआ जिसके राहु, उनको ये वाला जो हमने बताया वो, और अगर केतु आ गया तो जो केतु का हमने बताया वो ये खास चीज़ें मिलती हैं। ऐसे अगर किसी की वाणी भाव में केतु राहु जैसा कोई चीज़ बैठा हो तो वो भी वैसा ही इम्पैक्ट डालेगा। जैसे केतु बैठा हो तो किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, राहु बैठा हो तो बुरा तो बोलेगा ही, ठीक है उसका, लेकिन वो क्या होता है कि वो किसी की पर्सनालिटी से भी नेगेटिव चीज़ें खोज निकालता है। ये आत्मा परख लेते हैं ये लोग, जिनके यहाँ राहु हो जाएंगे। यहाँ केतु हो गए तो ये इन लोगों को बुरा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी बातें सही होने लगती है। तो ऐसे हर घर में एक स्पेशल इम्पैक्ट भी डालता है राहु और केतु, ठीक है। तो ये भी हम लोग जानेंगे आगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ये होते हुए देखेंगे आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू।